रात के ठीक 2:17 बजे थे। मैं अपने फ्लैट में अकेला था। बारिश जोरों से बरस रही थी, बिजली कड़क रही थी और खिड़की के शीशे पर पानी की लकीरें ऐसे दौड़ रही थीं जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था अज्ञात नंबर। मैंने उठाया। दूसरी तरफ कोई नहीं बोला, सिर्फ सांस की आवाज थी, धीमी, गहरी, जैसे कोई मेरे कान के ठीक पास खड़ा हो। मैंने कहा, हेलो। फिर आवाज आई, मेरी ही आवाज, दरवाजा मत खोलना। मैंने फोन काट दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक 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 टक, धीरे धीरे, जैसे कोई उंगलियों से नहीं, नाखूनों से खटखटा रहा हो। मैं चुप रहा। फिर वही आवाज, लेकिन इस बार दरवाजे के बाहर से, मेरी ही आवाज में, दरवाजा खोलना, मैं अंदर आना चाहता हूं। मैं पीछे हटा। मेरे पैर कांप रहे थे। दस्तक रुक गई। खामोशी। फिर अंदर से, मेरे बेडरूम की तरफ से, टक 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 टक। मैं मुड़ा। बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर अंधेरा था, लेकिन मुझे दिखा कोई खड़ा था। मेरे जैसे कद का, मेरे जैसे बाल, मेरे जैसे कपड़े, बस चेहरा। चेहरा नहीं था, सिर्फ काली खाली जगह। उसने धीरे से मुंह खोला और मेरी ही आवाज में बोला, तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं खुद ही आ गया। उसने एक कदम बढ़ाया। मैं चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, खिड़की नहीं खुली, फोन पर नेटवर्क नहीं था। वो पास आता गया। हर कदम के साथ उसका चेहरा मेरे जैसा बनता गया। आंखें, नाक, होंठ, सब मेरे जैसे। जब वो बिल्कुल पास आया, उसने फुसफुसाया, अब तू बाहर जाएगा और मैं तेरी जिंदगी जीऊंगा। मैंने आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि वो मेरे अंदर घुस चुका था। अगली सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने, यानी उसने, मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। क्या हुआ भाई? उसने पूछा। पड़ोसी बोला, रात में कोई चिल्ला रहा था, सब ठीक है ना? मैंने, यानी उसने, हंसते हुए कहा, हाँ, बस एक बुरा सपना था, और दरवाजा बंद कर दिया। अब मैं बाहर हूं, तुम्हारे फोन में, तुम्हारे कमरे में, बस इंतजार कर रहा हूं कि तुम दरवाजा खोलो, या शायद मैं खुद ही अंदर आ जाऊं।